जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक योगिनी साधना, एक ऐसी योगिनी साधना जो इच्छाओं को पूरी करने वाली है और लगातार की गई साधना से जिसको प्रत्यक्ष किया जा सकता है। किसी विशेष सामग्री का विधि विधान नहीं है। ये एक ऐसी साधना है जिसको बिना साधना सामग्री के किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्थान का बड़ा महत्व है। सबसे पहले जिन लोगों के सुबह से फ़ोन आते हैं उन्हें बता दें कि 11 बजे से पहले फ़ोन अटेंड नहीं होते। 11 साढ़े 11 बजे तक भी कभी कभी हम पूजा में रहते हैं, जिसमें शुक्रवार और मंगलवार ज़्यादा समय पूजा रहती है, यानी 12 बजे तक। तो आप जो भी मैसेज कॉल हो आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल तो आप 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही करें। जिन लोगों को अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना होता है वो अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान नीचे दिए गए नंबर पे डाल दें। तो उसका शुल्क जो है 500 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। जिन्हें और स्कैनिंग करवानी है अपना सर से पैर तक का फोटो भेज दें। जूते चप्पल अंगूठी ताबीज नहीं पहने, कपड़े पहनना है, पूरा फोटो भेज दें। फोटो के साथ में उसका शुल्क 1100 रुपये उसी नंबर पे डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर दें। डिटेल जब कंप्लीट होगी आपको मैसेज और उसकी सारी डिटेल PDF ऑडियो आदि आ जाएंगे। अगर ना कुछ समझ में आए तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ पूछने के लिए कॉल करते हैं तो फिर हम उठा नहीं पाते, तो आप भी परेशान होते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो जो भी करना आप व्हाट्सअप कर सकते हैं चीज़ें। अगर सुबह 10 बजे के पहले आपकी डिटेल आ जाती है तो कोशिश रहती है कि सेम डे में ही आपको जानकारी मिल जाए, या फिर सेकेंड डे पे चली जाती है। तो आज के जो मुख्य विषय है उस पर आते हैं। मधुमती योगिनी साधना वैसे खास तौर पर ये काम और भोग को देने वाली है, लेकिन ये व्यक्ति की समस्त आर्थिक समस्याओं को दूर करने वाली साधना है। देखो आजकल साधकों ने क्या लगा रखा है, नाटक बताते हैं। साहब कोई साधना दीजिए जो एक दिन में सिद्ध हो जाए। भाई एक दिन में आप क्लास पास नहीं कर पाते, आप कोई नौकरी प्राप्त कर लेते, एक दिन में आप कोई बड़े आदमी बन जाते, क्या करते? तो साधना जैसी सिद्धि को आप एक दिन में कैसे कर लेंगे? पहली चीज। फिर बोलेंगे कि साहब घर में वाली साधना लेकिन प्रत्यक्ष हो ऐसी साधना बता दीजिए। अब पहले ही घर में आप कैसे प्रत्यक्ष कर लेंगे बिना किसी त्याग के? खाना आपको कोई और बना के दे रहा है। लाख जो होती घर में छुआछूत, उसको आप मानते नहीं। स्त्रियों की अशुद्धि आग्रह हो जाती है, उसको आप मानते नहीं। 3 दिन वाली लेडीज खाना बना रही है, उसको आप खा लेते हैं। छुआछूत को आप मानते नहीं। कहीं भी उन्होंने बिस्तर को छू दिया, आप भी वहीं बैठ गए। आजकल तो साथ में चलना फिरना सब कुछ होता है, तो ये अशुद्धियाँ होती है। इस वजह से घर पर साधना सिद्धि बहुत कम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो प्रयोग करते हैं उनका प्रभाव 3 महीने या 6 महीने ही रहता है। उसका कारण क्या? उसका कारण भी यही है, इस प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाना। आप एक्सपायर हो गया, उसके साथ शमशान घाट पे गए, बिना नहाए घर पे आ गए, घर में घुस गए, उनकी नेगेटिविटी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग शमशान घाट जाते हैं, वहाँ हंसी मजाक करते हैं, वो सबसे बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको सुधारना चाहिए। आप जब तक उन चीज़ों को देखो, 2 चीज़ों पे फोकस करें। एक, कुंडली के दोष निवारण कर पूर्व जन्म के पाप ताप दोष नष्ट हो, और आज के समय में हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही करें। नहीं तो ये नेगेटिविटियाँ इतनी हो जाती है कि आपको कहीं पर भी सफलता नहीं मिल पाती। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। व्यक्तियों के पर स्त्री संबंध है और उनको सिद्धि चाहिए, कहाँ से मिलेगी? उनके मन में काला है, लगातार लोगों का नुकसान करते रहते हैं, उनको सिद्धि चाहिए, कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल सकती। अभी एक उदाहरण देते हैं हम। सिद्धियाँ सबके लिए काम करती है, आपके मन में सही होना चाहिए। आपने अगर शत्रुनाश के लिए भी कहीं पर प्रयोग किया है तो आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, वास्तव में वो आपका शत्रु होना चाहिए। एक उदाहरण बताते हैं कि हमारे एक अच्छे मित्र हैं, आज से करीब 2-3 साल पहले उन्हें अड़ोस पड़ोस वालों ने बहुत परेशान कर रखा था, तो गंदे तरीके से परेशान करके रखा था 2 व्यक्तियों ने। तो और संपन्न लोग थे, अच्छी खासी दुकानदारियां चल रही थी उनकी। तो उन्होंने हमें ये बात कही, मैं बोला ठीक है इग्नोर करो, अपन अपनी चीज़ों पे ध्यान को छोड़ दो। उन्होंने काफ़ी समय इग्नोर किया, और जब हम भगवान चंडोग्र के हवन के लिए, शायद शिवरात्रि की ही दिन था, ये 3 साल पहले की बात है, हम बैठे थे और मैंने बोल दिया था हालांकि कि कोई भी अपने शत्रु का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत ही उग्र हवन है और क्रोध मुद्रा में होने वाला है, वीरासन में होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो करें, केवल दुर्भाग्य नाश का संकल्प ले, हमारे जीवन के ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश हो ऐसा संकल्प ले, किसी का नाम न ले, लेकिन उसमें से
क्या होता है ना, कहते हैं तो ज़्यादा उन लोगों को याद आती है शत्रुओं की। तो उन्होंने संकल्प तो नहीं लिया, लेकिन केवल ध्यान में अपने शत्रुओं को कर लिया, और उसमें जितने जितने लोग बैठे थे उन सभी शत्रुओं की आज जो हालत है वो रोड पे आने जैसी है। कर्जे में पूरी तरह से दब गए हैं, व्यापार नष्ट हो गए हैं, गलत संगतों में चले गए, सम्मान, मान सम्मान, इज्जत समाज में सब खत्म हो गई, जीवन उनका दुश्वार हो गया। हालांकि वो शत्रु थे, उनके साथ जो हुआ वो उनकी नियति थी, उसमें कोई वो नहीं है, ये तो केवल माध्यम बने उसमें। लेकिन तंत्र अपना काम करता है, भले ही थोड़ा समय लेगा, काम करेगा, आपकी ऊर्जा के अनुसार काम करेगा। चाहे डोग्र शक्ति अगर काम करेगी तो आपकी ऊर्जा आपके भाव के अनुसार काम करेगी। कोई सी भी शक्ति संबंधित व्यक्ति के अनुसार ही कार्य करती है। इसीलिए हम बोलते हैं, ज्यादातर लोगों के फोन आते हैं, साहब हमारा ये काम है, वो काम है। हम बोलते हैं ये प्रयोग दिया है, आप स्वयं करो। आपकी कार्यों के लिए हम हमारी ऊर्जा को बेकार नहीं करेंगे, हमारी ऊर्जा उसके लिए नहीं है, आपके भौतिक कामों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो लक्ष्य मिला है हम उस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन कर देंगे, ये आप कर सकते हैं, सिखा देंगे, ये कर सकते हैं। इसीलिए सिखाने के लिए पेड ग्रुप आदि भी चला रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि नवंबर दिसंबर में आश्रम का काम लगभग कंप्लीट होने पर हो जाएगा लगभग। तो उस बीच में जो हमारी प्रोसेस है, जो लोग साधना के लिए आना चाहते हैं तो बेसिक तौर पे तो वहाँ पे सीखने जाएंगे तो उन्हें 9-10 महीने लग जाएंगे। इसलिए पहले ही पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, और पेड ग्रुप ज्वाइन करके पहले साधना के बेसिक सारी चीज़ों को सीख जाएं, क्योंकि तब वहाँ पाएंगे तो आप लोगों को उच्च स्तर की साधनाओं का ज्ञान प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए पहले उन चीज़ों को सीख ले, क्योंकि प्राइमरी स्टूडेंट वहाँ पे अलाउ नहीं रहेंगे। वहाँ पे जो प्राइमरी पार कर चुके हैं वही अलाउ रहेंगे, क्योंकि हम आपको ये थोड़ी ना सिखाते रहेंगे माला कैसे चलाना, है ना, या आचमन कैसे करना, पवित्रीकरण कैसे करना, साधना में क्या नियम है, वो सारी चीज़ें पेड ग्रुप में हम पहले ही सिखा देते हैं। ज़्यादातर साधनाओं की सारी बेसिक चीज़ें सिखा देते हैं, कलश स्थापना से लगा के हर चीज़ तक कि वो कैसे करना है, जाप को कैसे अर्पण करना, उनकी ऊर्जा को कैसे समेटना है, ये सारी चीज़ें पेड ग्रुप में ही सिखा दी जाती है। कोई तंत्र आया है तो कैसे काटना है, शत्रु को सबक सिखाना है तो कैसे करना है, धन प्राप्ति के लिए, अपने भाग्योदय के लिए और सिद्धि प्राप्ति के लिए अपनी ऊर्जा को पहले बढ़ा के कौन कौन सी साधनाएं करके सिद्ध कर लेना है, जो आगे हमारी मुख्य साधनाओं में हमारी साथी बनेगी और हमें साथ देके हमें आगे बढ़ाएगी, वो सब पहले ही करवा देते हैं। जो लोग भी उसमें आना चाहें पहले ये सब चीज़ें कर लें, क्योंकि प्राइमरी वालों का एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर। दूसरी चीज़, जो लोग साधनाओं में हैं अपनी कुंडली के अनुसार एक साधना कोई भी फिक्स कर लें और उसी साधना पर फिर फोकस करें। दोष निवारण कर लें, एकादशी का उपवास करें। जो लोग भी साधना के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं वो समझ लें, उपवास करें एकादशी को, दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें और उस दिन किसी भी प्रकार के संबंध आदि ना बनाएं, उपवास करें और एकादशी के दिन भी पूरा उपवास करें, रात्रि को जागरण करें, हो सके तो जितना भी हो सके प्रभु भजन करें, एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और द्वादशी को सूर्यास्त के बाद कुछ दान करके फिर भोजन करें। नहीं दान उस समय तत्काल दान के लिए कोई नहीं है तो सामान निकाल दे दान का, जो भी आपको करना है भोजन से संबंधित, आटा, घी वगैरह, जो भी शक्कर वगैरह, और फिर भोजन कर लें, फिर किसी मंदिर में दान कराएं या पहले सुबह से जल्दी जाके दान कराएं। ये उपवास चालू कर दें। और एक साधना हम देने वाले हैं आने वाले समय में, पाप निवृत्ति साधना। सदगुरुदेव प्रदत्त वो पाप दोष निवृत्ति, पूर्व जन्म के और जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए साधना। हर एकादशी की रात्रि को वो साधना करनी है। दो चीजें हो जाएगी, एक तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे, भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे, साथ में एकादशी व्रत से आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश होगा, और साथ में आप पाप दोष निवारण साधना करेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप दोष ताप नष्ट नहीं होते तब तक उसकी सिद्धि के रास्ते नहीं खुलते हैं। तो एक तो ये आप करेंगे, इससे होगा ये कि आपकी कुंडली के जो दोष है वो भी, उनका भी प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये आपको एकादशी पे करना ही है। अगर ऐसा आपने कर लिया तो यकीनन आप सिद्धि के बहुत करीब जाएंगे। हम इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग पेड ग्रुप से भी जुड़े हैं और जो आगे जुड़ना है या जो आश्रम पे आने वाले हैं, वे लोग ये सब पहले से ही चालू कर दें, क्योंकि आश्रम के अपने नियम होंगे।
वहाँ पे आप जब आएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगी, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के लिए तैयार करना है तो वो सारे नियम आपको फॉलो करना पड़ेंगे। जो लोग आलसी करके उठते नहीं है जल्दी, वो जल्दी उठना चालू करें। 5 बजे उठना चालू करें, भले ही रात को 12 या 1 बजे सोते हो, 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है व्यक्ति के लिए। तो 5 बजे उठना चालू करें। रेचक, प्रेरक, कुंभक, भस्त्रिका प्राणायाम करें। अब ये रेचक, प्रेरक, कुंभक, भस्त्रिका क्या होती है यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, अब यहाँ करके नहीं बताएंगे। और उसके अनुसार 2-2, 3-3 मिनट कम से कम करना शुरू करो। भस्त्रिका ज़्यादा से ज़्यादा करो। जिन लोगों को भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि की साधना करनी है, उन्हें भस्त्रिका ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। कम से कम 7 मिनट का उनका जो स्टेमिना है वो हो जाना चाहिए कि 7 मिनट तो वो कर ही ले। अधिकतम तो 32 मिनट है जिसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन 7 मिनट तक आपको उसको कम से कम करना है। तो धीरे धीरे करके होगा। शुरू में 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इस प्रकार आप उसको बढ़ाएं। तो जो लोग साधना सिद्धि में आना चाहते हैं इसी प्रकार इसको करें, तभी उनको लाभ होगा। आते हैं मधुमती साधना पर। इस साधना को आप किसी भी पूर्णमासी से स्टार्ट करना है। इसमें करना क्या है, लाल वस्त्र, लाल आसन रहेगा। किसी भी निर्जन स्थान हो, खेत हो, कुछ भी हो, वहां पर बेल के पेड़ के नीचे करना है। पास में चाहे तो अपनी कुटिया बना लें, और बेल का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है उसी को मधुमती मान के उसकी पूजा करें। वहीं एक दीपक चलेगा घी का, अखंड जोत चलाएं तो ठीक, ना चलाएं तो पूजन के समय चलाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती, कुमकुम, चावल से उसका पूजन करें, पेड़ के तने का। हाथ में जल लेके संकल्प ले, अपना नाम, गोत्र आदि बोले और बोले हे मधुमती। आप उसको जिस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे वो पत्नी रूप हो, बहन रूप हो, प्रेमिका रूप हो, माता रूप हो, जिस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं उसी रूप का संकल्प लें और हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हे देवी, मैं आपको इस रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार संकल्प लेके जल छोड़ दें। एक माला गणेश मंत्र कर लें, एक माला गुरु मंत्र करें, और उसके बाद मधुमती योगिनी के इस मंत्र का 31 माला जप करें रात्रि में। अगर इसको आप देखो क्या होता है, इसकी जो साधना है वो 7 प्रकार से होती है। मधुमती योगिनी की जो साधना है वो 7 प्रकार से होती है। तो इन 7 प्रकारों में ये पहला तरीका है इसको सिद्ध करने का। अब इस पहले तरीके में अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो कोई बात नहीं तो इसके 7 बार में मंत्र में चेंजेस होते हैं, बीज मंत्रों को बदला जाता है। या यूँ कहे कि पहले से ही वो जो उसका नियम वाली है वो पहले से ही वैसी ही है, जिनमें अलग अलग मंत्रों का 7 बार में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये साधना पहले ही अनुष्ठान में मनुष्य की इच्छा पूर्ति करना शुरू कर देती है। और जो इसे प्रत्यक्ष करने में, अगर निर्जन स्थान है, पूर्ण नियम के साथ कर रहे हैं और आपने इसको प्रत्यक्ष कर लिया तो ये प्रत्यक्ष सिद्धि के रूप में आपके कार्य सिद्ध करती है। तो इस प्रकार आप उसकी साधना करें। भोग में जो भी लगाएं मीठा वो आप स्वयं ग्रहण कर लें दूसरे दिन या फिर रात्रि में पूजन के बाद। वैसे रात्रि में तो रहने दें, सुबह ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं पर अपना भोजन खुद बनाए रहे। ये पहला अनुष्ठान है। दूसरे अनुष्ठान को आप एकांत कमरे में रहकर भी कर सकते हैं। ये वैसे ज़्यादातर अनुष्ठान जो लोग गृहस्थ है लेकिन सन्यासियों जैसा जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें समय की आवश्यकता होती है। यह अनुष्ठान पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलता है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलने वाला यह अनुष्ठान आपको जरूर सिद्धि देगा, क्योंकि वैसे भी जो 1 महीने या 30 दिन 41 दिन के अनुष्ठान होते हैं जिनमें बिना किसी का चेहरा देखे एकांत में साधना की जाती है, वो प्रत्यक्षीकरण स्वाभाविक रूप से होता है। स्वाभाविक रूप से अगर कोई बड़ी कुंडली में दोष नहीं बने हैं व्यक्ति के, वो कोई तंत्र बाधा से पीड़ित नहीं है, तो बिल्कुल उसको प्रत्यक्षीकरण होता है। एक उदाहरण हमने पहले भी दिया था कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने तारा साधना की थी, उनके गुरु भी उस सिद्धि को प्रत्यक्ष करके भी वचन नहीं ले पाए और उन्हें भी साधना की। उन्होंने 41वें दिन देवी आई, देवी को देख के क्रोध में आ गया कि तुम कौन हो, अंदर कैसे आ गए। उन्हें लगा कि देवी खप्पड़ लेके आएगी जैसा उनके गुरु ने बताया था, लेकिन उन्होंने शमशान में की थी इसलिए वो अघोर रूप में, इन्होंने घर में की थी इसलिए वो सात्विक रूप में आई। तो जब वो सात्विक रूप में आई
तो इन्हें लगा कि पता नहीं कौन है, तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला दिया उनको, जाओ। उन्होंने बोला ठीक है, वो चली गई। अब तंत्र की देवी तारा चली गई तो व्यक्ति आज भी पैसे पैसे के लिए मोहताज होते हैं। तो ऐसे शक्तियों को, ये क्यों हुआ उनके साथ? ये इसलिए हुआ क्योंकि कुंडली में गंभीर दोष बने हुए थे। उन्होंने कभी भी अपने दुर्भाग्य को दूर करने वाली साधनाएं नहीं की। वो हमेशा भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन साधनाओं में पड़े रहे, महाविद्या साधनाओं में पड़े रहे। महाविद्या साधनाओं में कौन जाता है? उसका अधिकारी बनना पड़ता है। पहले आपको अपने दोष निवृत्ति करना पड़ेंगे, पहले आपको अपने पापों का शमन करना पड़ेगा, पितृ दोष काल सब जो दोष है सब क्लियर करना पड़ेगा। महाविद्या साधना में आपको अगर जाना है तो ये सब चीजें क्लियर करके जाना पड़ेगी, नहीं तो ये तो आई हुई शक्ति, माँ तारा सामने प्रत्यक्ष आई हुई शक्ति से वचन नहीं ले पाया तो इसको आप क्या बोलेंगे? तो क्यों बार बार बोलते हैं दोष निवारण के लिए कि सारे दोष जब निवारण, सबसे पहले तो आदमी को अपने दोष निवारण पे फोकस करना चाहिए। जब दोष निवारण हो जाए उसके बाद आप कोई साधना करते हैं तो उसका आपको सटीक तरीके से लाभ मिल पाता है। क्योंकि जब आप कुंडली की दोषों का निवारण नहीं करेंगे तो इसी प्रकार शक्ति आके भी चली जाएगी, मुंह का निवाला छिन जा। बहुत से लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता कि जिस भी योगिनी की वो साधना कर रहे हैं वो कौन से कुल की है, श्री कुल से है, काली कुल से है, कहां से। मधुमती योगिनी जो है वो महाविद्या कुल में आती है और ये काली कुल की देवी है। तो जब आप किसी बड़ी शक्ति की साधना करते हैं तो आपको त्याग, समय का, नियम, ब्रह्मचर्य का, सारी चीजों का सही से पालन करना होता है। जब इन सारी चीजों का आप सही से पालन करते तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। लोगों ने आजकल मजाक बना के रखा है 1 दिन की सिद्धि, 2 दिन की सिद्धि, 3 दिन की सिद्धि। होती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन। हमने भी चैनल पे दी है 7 दिन की सिद्धि, लेकिन वो किनके लिए है? जो पहले से सिद्धि धारक है, जिनके पास पहले से मन की गति या दृष्टि या कान से सिद्धि से संपर्क है। ये उनके लिए, उन्हें तुरंत हो जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति के लिए थोड़ी है, उनको तो घर में भी हो जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति को तो इसकी एकांत में ही साधना करनी पड़ेगी और 41 दिन से कम का संकल्प नहीं चलेगा। इतना ही आसान होता सिद्धि को प्राप्त करना तो हर गली चौराहे पे एक सिद्धि धारक बैठ जाता। वो हाथ देखने वाले नहीं बैठते हैं उस टाइप से। तो बहुत प्रकार की सिद्धियां हैं। लोग कहते हैं मन की बात करने वाली, चिट्ठी में लिखने वाली, बहुत सिद्धियां हैं। हिंदू धर्म में भी है, इस्लामिक भी है, बहुत सारी है। लेकिन आपको कौन सी सिद्ध होगी ये आपकी कुंडली निर्धारित करेगी, आपके ग्रह निर्धारित करेगी। और जब कुंडली में योग ही नहीं है और आपको सिद्धि चाहिए तो फिर 1-2 दिन में तो नहीं होने वाली हो। उसके लिए साल, 2 साल, 3 साल की कठोर मेहनत चाहिए। अब बहुत से लोगों को लगता है इतने साल हम मेहनत करेंगे, अपने शौक कब पूरा करेंगे? क्योंकि उनको क्या करना है, शौक पूरा करना है सिद्धि लेके। उनको धन चाहिए, उनको दिखावे करना है लोगों को। और एक चीज ध्यान रखना, सिद्धि उसी को प्राप्त होती है जिसने मन से सब कुछ दिखावा वगैरह निकाल दिया कि हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आगे बढ़ेंगे, अगले आयाम में पहुंचेंगे, देवी देवताओं पर पहुंचेंगे, यक्ष नाग किन्नर तक पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे, अगली दुनिया को देखेंगे। और ज्यादातर जिनको सिद्धि चाहिए उनको पीछे देखना है। मेरे पड़ोसी को दिखाऊंगा कि मेरे पास सिद्धि है, साथ वालों को दिखाऊंगा, परिवार वालों को दिखाऊंगा, गुरु भाई को दिखाऊंगा मेरे पास सिद्धि है, मैं सिद्ध बन जाऊंगा। मैं और लोगों का दिखावा, ये 2 चीजें सिद्धि नहीं मिलने देगी। आपको आगे की बात सोचनी पड़ेगी। एक वरिष्ठ गुरु भाई है, पिछले महीने ही चर्चा हुई थी, शायद 1-2 महीने हो गए। उस विषय पर बड़े गुरु भाइयों से चर्चा हुई थी। दिल्ली के हैं और बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी और उन्होंने बहुत मेहनत की उर्वशी अप्सरा सिद्धि के लिए और 1.5 साल कंटिन्यू मेहनत और अनुष्ठान। घर वाले चिल्लाते थे, डांटते थे, शादीशुदा है जबकि, लेकिन 1.5 साल तक कठोर साधना की। हर महीने 20-21 दिन की साधना करते थे, फिर 10 दिन और परिवार के साथ, फिर 21 दिन की साधना। इस प्रकार 1.5 साल तक साधना करके उन्होंने उर्वशी अप्सरा को सिद्ध कर दिया। उन्हें जो जो प्राप्त करना था उन्होंने वो प्राप्त कर दिया, फैमिली को वेल सेटेड कर दिया,
सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो करना थी सारा कुछ कर दिया अप्सरा की कृपा से। और उसके बाद पीछे पड़ गए, अप्सरा से ही उन्होंने ओंकार मंत्र की दीक्षा ली। पहले अप्सरा ने उनको मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ली कि बस अब वही चाहिए, ये तो बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है, परम सत्य को जानना है। और उन्होंने अप्सरा से दीक्षा ली, क्योंकि उन्होंने अप्सरा को ही गुरु रूप में सिद्ध किया था। बड़े आश्चर्य की बात है, अप्सरा को कोई इस प्रकार से सिद्ध नहीं करता है, पर उन्होंने कर लिया। और सिद्ध करके मतलब पहले तो उन्होंने किसी और रूप में किया था, बाद में उनको गुरु रूप में बनाया, और कि अब आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो अप्सरा ने भी खुश होकर मार्गदर्शन किया। और अब वो ओंकार मंत्र के लिए कहाँ साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को डिटेल नहीं। उनको जब इच्छा आती है उनकी फैमिली से संपर्क करते हैं और फिर उनकी साधना से। तो ये होती ऊपर की सोच। वो चाहते तो अप्सरा को लेकर बैठ जाते, अप्सरा क्या नहीं कर सकती। वो चाहती तो उनको कर्ण पिशाचनी सिद्ध, पितृ साधना सिद्ध करवा देती, कर्ण मातंगी सिद्ध करवा देती, दैविक में जो आती है वो सारी साधनाएं सिद्ध करवा देती। वो भी दरबार लगा के बैठ के सारा कुछ काम करते। लेकिन क्या होता है ना, सिद्धि उन्हीं को मिलती है जिनकी सोच एक कदम आगे की होती। अगर ईश्वर ने आपको जन कल्याण के लिए चुना है तो वो उसका माध्यम बनाएंगे, लेकिन आप तो ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम बनाओ। आप अपने आप को जन कल्याण का माध्यम कैसे बना लोगे? परमात्मा को अगर बनाना है तो आपकी औकात नहीं, आप पलट जाओ, वो बना देंगे। पर आपका लक्ष्य थोड़ी ये होना चाहिए कि मुझे दिखावे करना है। जन कल्याण कैसे करना है परमात्मा करेंगे। आज जो आते हैं, बहुत से लोगों के फोन आते हैं, साहब हमें ये सिद्धि करवा दीजिए, साधना करवा दीजिए, हम जन कल्याण करेंगे। हम बोलते जन कल्याण करेंगे, तुम्हारी तो तुम्हारी स्थिति खराब है, तुम क्या जन कल्याण करोगे? पहले खुद की स्थिति तो सही करो। तुम लोगों को राय देने जाओगे, वही बोल देंगे महाराज पहले खुद की स्थिति सही कर लो। तो पहले व्यक्ति में वो होना चाहिए, दिखावे वाली चीजें दूर होना चाहिए, उसके अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए कि वो ऊपर से ऊपर, उच्च से उच्च सिद्धियों से संपर्क करेगा एक सिद्धि को प्राप्त करने के बाद, और इस सिद्धि के माध्यम से और आगे बढ़ेगा। लेकिन लोगों के स्वार्थ जुड़े हुए हैं, वहां पर सिद्धियां नहीं होती, सामने आके भी शक्तियां चली जाए, तो इसीलिए लोग परेशान हैं। खैर, आप इस मंत्र को नोट कीजिए, जिस दिव्य मंत्र से आप मधुमती अप्सरा को सिद्ध करें। ओम मधुमती मैथुन प्रियाय नमः।